अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अब हम कर रहे हैं 2013 वर्कशीट रेगुलर। ठीक है, ये हो गया मेरा रेगुलर। क्वेश्चन नंबर है 1। सवाल को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस डाटा हैव बीन taken from the books of Zaman Limited. The accounts are maintained on a calendar year basis and are adjusted and closed annually. अच्छा भाई, इस पे हमारे पास ट्रायल बैलेंस है, इसमें डेटा डेबिट क्रेडिट गिवन। अच्छा, यहाँ पर ज़मान कैपिटल गायब है, कोई मसला नहीं है, निकाल लेते हैं। क्या करेंगे आप लोग, एसेट्स जितने भी इसमें हैं उसमें से लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट डेटा है। ठीक है, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, इसको ज़्यादा रीड नहीं करते, इसको रीड हाथ की हाथ कर लेते हैं। पहली एंट्री क्या कहती है भाई, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 1200 एसेट है बिल्कुल। क्या ड्यूरिंग द ईयर में है, होना चाहिए, देखते हैं। ऊपर आ रहा है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 3600 का, नीचे कहता है कि ये जो प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड है ये अब 1200 का रह गया। तो किससे 3600 का था तो कितने से एक्सपायर्ड हो गया। यहां पर मैं क्या एंट्री बनाऊंगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। कितना 2400 और 2400। उसके बाद हमारे पास है सप्लाइज यूज्ड, एक्सपायर्ड हो गए ना, यूज तो ऑफ, यानी कि सप्लाइज एक्सपेंस डेबिट सप्लाइज एक्सपेंस डेबिट और सप्लाइज क्रेडिट। कितना अमाउंट है, यूज्ड हो गई ना, 1000 रुपीज एंड 1000 रुपीज। उसके बाद कहते हैं कि द बिल्डिंग्स आर बीइंग डिप्रिशिएटेड ओवर 25 ईयर यूजफुल लाइफ, और बिल्डिंग कह रहे हैं कि 10 ईयर्स यूजफुल लाइफ है। ठीक है, पहले कहते हैं बिल्डिंग अगर 1,20,000 की है तो 1,20,000 को अगर मैं 25 से डिवाइड करूं कितना आना चाहिए, 4800 आ रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कैसे, 1,20,000 डिवाइड बाय कितना था 25, 4800 आ गया डेबिट एंड 4800 क्रेडिट। ये हो जाएगा हमारे पास अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, उसके बाद थर्ड एंट्री ही बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा, इक्विपमेंट मेरे पास आ रहा है 32,000, कहते हैं लाइफ 10 ईयर्स है तो 3,200 का और 3,200 का ट्रेड हो गया। ठीक है भाई, ये भी हो गया हमारे पास। उसके बाद अगर हम बात करें तो एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4 कहते हैं सैलरीज पेबल। सैलरीज पेबल पे नहीं करी हमने तो ठीक है, एक्सपेंस डेबिट कर लेंगे और सैलरीज पेएबल क्रेडिट। कितने अमाउंट से, 10,000 रुपीज़ डेबिट और 10,000 रुपीज़ क्रेडिट। फिर कहता है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है 5, इसकी क्या एंट्री बनेगी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। कितना अमाउंट है, 79,200 और 79,200। यहाँ पर आगे हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं। चलें जी, अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो मुझे गिवन है वो मुझे गिवन है ट्रायल बैलेंस का डेटा। सही है, तो मैंने अपने पास ट्रायल बैलेंस तो बना लिया है, लेकिन बाकी क्या, इस पर चीज़ें लिखना।
सबसे पहले मुझे जो गिवन है वो है कैश। कितना है मेरे पास कैश का अमाउंट? 66,600। एडजस्टमेंट कोई नहीं हुई है, लेकिन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ये आना चाहिए और ये इसके बाद जाएगा डायरेक्ट बैलेंस शीट के अंदर। अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल कितना है? 98,400 एसेट है। एडजस्टमेंट कोई नहीं है, तो बैलेंस शीट में भी ऐसे ले जाएंगे। उसके बाद कहते हैं कि भाई मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग है, मर्चेंडाइज ओपनिंग ओपी, सही है। मर्चेंडाइज ओपनिंग यानी कि ओपनिंग ओपी कितना गिवन है मेरे पास? 1,24,000। ठीक है, 1,24,000 मुझे गिवन है, इसको मैं ले लेता हूं 1,24,000 रुपीज, और एडजस्टमेंट में नहीं है, लेकिन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ही आएगा। ₹1,24,000। और ये इनकम स्टेटमेंट में आपको पता है कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट होता है, वहां पर इसको हम ले जाएंगे डेबिट में। इनकम स्टेटमेंट हम ले गए। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड INS इंश्योरेंस, सही है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 3,600 है। ठीक है, कैसे? था, सही है, क्वेश्चन में 3600 था, लेकिन फिर एंट्री में मेरे पास कितना, ये देखिए क्रेडिट में आया ना, ये वाला माइनस हो जाएगा। एडजस्टमेंट हुई है, कितने से हुई है? 2,400 से। तो कितने का मेरे पास एसेट रह गया बैलेंस शीट में? 1,200 रुपए का। देखिए ना, इस प्लेटफॉर्म में जो खूबसूरती है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये है यहाँ पढ़ने की कि आपको अगर कोई चीज़, कोई अमाउंट समझ नहीं आ रही तो आप क्लिप को पीछे करें, जाके दोबारा से सुने। फॉर एग्जांपल ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, मेरे पास जगह नहीं थी। आपको अगर परेशानी हुई कि क्या मैंने लिखा, आप जाएं, मैंने बोला इसको अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, आपने दोबारा सुना, तो इसको आप क्या हुआ, आपको हेल्प मिली, आपने जाके दोबारा से इसको लेसन किया। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है समझने की, इस प्लेटफॉर्म में आपको चीज़ें अच्छी से समझ में आए। उसके बाद हम लेते हैं एक्सपायर्ड इंश्योरेंस, हम ले गए। फिर हम बात करते हैं, अगर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में मैंने लिया था, नहीं लिया था, 1,200 रुपये मैंने ले लिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज मेरे पास 1,600। चलें भाई, आ जाएं, ऑफिस सप्लाईज की बारी भी आ गई। यार क्रेडिट हो रहा है, कितने से? एडजस्टमेंट में हो रहा है 1,000 रुपीज से क्रेडिट, तो कितना आना चाहिए? पॉजिटिव है अभी भी 600 का, बैलेंस शीट में भी 600 चला गया। उसके बाद हम देखते हैं बिल्डिंग, कितना अमाउंट है बिल्डिंग का? 1,20,000 रुपीज़। एडजस्टमेंट कोई नहीं हुई है, लेकिन एडजस्टेड में आएगा 1,20,000 रुपीज़। उसके बाद डायरेक्टली बैलेंस शीट में हमने इसको पुट इन कर दिया। फिर हमारे पास एक और एसेट है, ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और एसेट है। अच्छा, हम चाहें तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का साथ ले सकते हैं ताकि इजी हो जाए, आसानी हो जाए। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना है क्वेश्चन में गिवन? क्वेश्चन में गिवन है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 4,800 रुपीज़, लेकिन एडजस्टमेंट में भी यही है, ये रहा क्रेडिट में। तो मैंने क्या करा, इसको क्रेडिट है ना, ये भी चले 9,600 हो जाएगा ना, ये दोनों को जब ऐड करेंगे, और ये 9,600 कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में। इसी तरह से मेरे पास था एक इक्विपमेंट,
इक्विपमेंट का जो मुझे अमाउंट गिवन था वो था 32,000 रुपीज़। अच्छा भाई 32,000 एडजस्टमेंट में नहीं है, थर्ड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में चला गया, सॉरी ये यहाँ नहीं आएगा। आपने ना इसमें थोड़ा सा ख्याल रखना कि आप किस कॉलम में रखें, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, इसका भी ले लेते हैं। कितना गिवन है? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमें गिवन है 9,600 गिवन है। मजीद कितना आया? 3,200। कितना होगा टोटल? 9, 10, 11, 12, 12,800। आई थिंक इतना ही होना चाहिए। चलिए मैं ये भी हो गया, 12,800 हमने लिख लिया। उसके बाद हमें गिवन है कैपिटल, ज़मान का कैपिटल। ज़मान का कैपिटल आप लोग कैसे निकालेंगे? देखिए जितने भी एसेट्स हैं, तमाम एसेट्स को ऐड करें, उसमें से तमाम लाइबिलिटीज़ माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कैपिटल आ जाएगा। कैपिटल जो मेरे पास है वो है 1,99,000 रुपीज़, 1,99,000 रुपीज़। और ये कितना आ गया? 1,99,000 रुपीज़। उसके बाद अगर मैं आऊँ तो फिर यहाँ पर ज़मान की ड्राइंग आती है, ज़मान ड्राइंग, ठीक है, ये हो गया कैपिटल। ज़मान की ड्राइंग है 36,000 रुपीज़। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट एडजस्ट बैलेंस में आएगा। और ड्राइंग क्या होती है? डेबिट होती है बैलेंस शीट में, ठीक है, माइनस होती है ना कैपिटल से। उसके बाद मैं सेल्स की बात करूं अगर, तो सेल्स मेरा रेवेन्यू है। रेवेन्यू मेरा कितना है? 6,52,000 रुपीज़, 6,52,000, 6,52,000। एंड मेरे यहाँ पे क्रेडिट में आ गया 6,52,000 रुपीज़। चलिए भाई बेहतरीन हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सेल्स रिटर्न कॉन्ट्रा मेरा रेवेन्यू है। सेल्स रिटर्न मेरा कितना? 10,400, ठीक है, डेबिट बैलेंस है ये 10,400। और ये मेरा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में गया 10,400। इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट में ये क्या होता है? माइनस होता है ना रेवेन्यू से, तो 10,400 हो जाएगा, सही है। उसके बाद है परचेजेस। परचेजेस कितनी है? परचेजेस है 3,80,000, डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। एंड इनकम स्टेटमेंट में भी डेबिट बैलेंस है, ठीक है, एक्सपेंस है, डेबिट है। इसके बाद परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न मेरा कॉन्ट्रा एक्सपेंस है, माइनस होता है 4,000, क्रेडिट 4,000 क्रेडिट। एंड इनकम स्टेटमेंट में भी 4,000 से क्रेडिट हो गया। उसके बाद हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन में बन 9,600, 9,600। और इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस है ये 9,600, मैं ले लिया। सैलरीज एक्सपेंस, चलो सैलरीज एक्सपेंस मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 80,800, ठीक है, एडजस्टमेंट में है, बिल्कुल है। कितना है डेबिट में? 10,000 रुपीज़, लिख लिया मैंने 10,000। अब ये ऐड होगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90,800,
और एक्सपेंस में भी 90,800। मिसकेलेनियस एक्सपेंसेस, मिसकेलेनियस एक्सपेंसेस मेरे पास आ रहे हैं 2200। ठीक है, 2200 एंड 2200 भी इनकम स्टेटमेंट में चला गया, एक्सपेंस है। इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना है भाई? इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, डायरेक्ट एडजस्टमेंट में है, डेबिट में ना, तो ये 2400 और इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस है ना, तो ये 2400 यहाँ पर आ गया। इसके बाद हमारे पास है सप्लाईज एक्सपेंस। सप्लाईज एक्सपेंस जो मेरे पास है वो है, कहाँ पे आ रहा है, ये रहा 1000 का एडजस्टमेंट में, और कितना हो गया, ठीक है भाई। फिर मुझे चाहिए डेप्रिसिएशन। देखिए भाई, डेप्रिसिएशन दोनों एक साथ ले लेते हैं, जगह कम है तो डेप्रिसिएशन को कोशिश करते हैं दोनों को एक साथ ले लें। 42 और ये 4 5 6 7 7000 और ये 8000 टोटल हो जाएगा। डेप्रिसिएशन को मैं एक ही साथ एक ही जगह पे ले रहा हूँ, सही है। जगह थोड़ी हमारे पास कम पड़ गई है, तो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में आ गया कितना, 8000 रुपीज़। उसके बाद मेरे पास सैलरीज पेबल है। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा लेकिन मैं कह रहा हूँ, आप उसमें से सुन लें कि मैं क्या लफ्ज़ कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सैलरीज पेबल। सैलरीज पेबल का है, ठीक है जी। सैलरीज पेबल मेरे पास कितना अमाउंट है यहाँ पे, 10,000 रुपीज़। एडजस्टमेंट में क्रेडिट अमाउंट है, लाइबिलिटी में जाएगा ना ये। ₹10,000। अच्छा भाई, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को हमने क्या करना है, देखिए ये दो एंट्री आ रही है, एक में जा रहा है बैलेंस शीट में, एक में जा रहा है इनकम स्टेटमेंट में माइनस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मर्चेंडाइज क्लोजिंग, CLS यानी कि क्लोजिंग। मैंने क्या बोला, क्लोजिंग है ये, मैंने आपको मतलब बोल के बता दिया आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा, नहीं नज़र आ रहा आपको, तो ये मैंने बता दिया क्लोजिंग है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैनेज कर लेंगे इसको, जगह कम है हमारे पास, सवाल बड़ा है। कितना, 79,200 और 79,000। अच्छा ये भी मैं ले गया हूँ, ये भी मैं ले गया हूँ, सब चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। 79,200। देखें, ये एक तो इनकम स्टेटमेंट से माइनस होता है और ये बैलेंस शीट में ऐड होता है, सही है। चलें जी, जगह थोड़ी सी ख़त्म सी हो गई है, तो कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट निकालने में कामयाब हो जाएं। आपको क्या करना है, आपने पहले इनकम स्टेटमेंट के सारे अमाउंट ऐड करने हैं। 10,400 प्लस 3,80,000 प्लस 9,600 प्लस 90,800 प्लस 2,200 प्लस 2,400 प्लस 1,000। चलें भाई, ये कितना अमाउंट हो गया, 4,9,6,400। दोबारा टोटल कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ लग रही है। अच्छा, ऊपर वाली ये मैंने अमाउंट नहीं ली, प्लस 1,24,000। ठीक है, ये 4,620,400। और कौन सी अमाउंट, कोई रह तो नहीं गई,
1000, 4800, ये कहाँ है? अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मैंने इन दोनों को टोटल करके कितने लिया था? 8000 था ना, मैं ये लेना भूल गया। ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था ये मैं लेना भूल गया, इसको भी मैं ले लेता हूँ, प्लस 8000। तो ये हो गया मेरे पास 628400। कहाँ पे? 628400। अब हम क्रेडिट अमाउंट ऐड कर लेते हैं। क्रेडिट अमाउंट में 6600 प्लस 98400 प्लस 1200 प्लस 600 प्लस 1,20,000, ये रहा प्लस 32,000 प्लस 36,000, ये हो गया 354,800 प्लस ये भी हम ले लेते हैं 79,200। सॉरी, ये मैंने ऐड कर दिया, मुझे यहाँ ऐड करना है अभी। 6,52,000 प्लस 4,000 प्लस 79,200, 735,200, 735,200। प्रॉफिट है लॉस है, क्या लगता है आपको? क्रेडिट साइड ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट होगा। 628,400, कितना अमाउंट का प्रॉफिट है? 106,800, 106,800। ये मेरा क्या है? ये मेरा नेट प्रॉफिट है, ठीक है, ये इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये मेरा क्या है? ये मेरा नेट प्रॉफिट है। फॉर्मेट के हिसाब से आपने इसको लिख लेना है, मेरे पास जगह कम है तो मैंने इसको, वैसे तो यहाँ लिखते हैं ये नेट प्रॉफिट, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये नेट प्रॉफिट मेरे पास आया है, सही है। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? चलें इसको भी टोटल कर लेते हैं, बैलेंस शीट को भी। 66,600 प्लस 9,8400 प्लस 1200 प्लस 1,20,000 प्लस 600 प्लस 32,000 प्लस 36,000 और प्लस 79,200, 434,000, 434,000। इसके बाद हम इसको भी ले लेते हैं, कितने? 9,000, ये वाला लिया मैंने। 9,600 प्लस 12800 प्लस 1,99,000 और प्लस 10,000 रुपीज़, तो ये आ रहा है 231,400, 231,400। इसमें मैं ऐड कर दूँ प्रॉफिट 106,800, तो ये हो जाएगा कितना? 434,000। आई होप ये ही होना चाहिए, होप फॉर द बेस्ट। प्लस 1 कितना था ये? 231,400 प्लस 106,800, 231,400 प्लस 06,800। चलिए देख लेते हैं कौन सी अमाउंट मिसिंग है, कुछ मुझे लग रहा है मिसिंग है कुछ। देखें भाई, 96,12,800। अच्छा भाई, ये हमारे पास एक अकाउंट्स पेबल हम खा गए, अकाउंट्स पेबल को हम खा गए। अकाउंट्स पेबल मैं लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर शायद नहीं लिखा, अब जगह भी नहीं है तो क्या किया जाए? अकाउंट्स पेबल को क्या किया जाए? यहाँ ले लूँ, कोशिश करते हैं मैनेज हो सके, ठीक है। इसको कर लेते हैं थोड़ा छोटा, 66600, और कैश को भी लिख लेते हैं थोड़ा सा छोटा। अकाउंट्स पेबल, जगह मेरे पास कम पड़ गई थी इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया। अकाउंट्स पेबल का जो अमाउंट आ रहा है वो है मेरे पास 95,800, 95,800। और कहाँ आएगा ये? 95,
चले भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये भी चला गया और 95,800 मैनेज हो गया मामला। 95,800 प्लस 95,800, चले भाई 434,000 ये भी ऐड करेंगे तो आपका ये बिल्कुल एग्जैक्टली 434,000 ये आ जाएगा। चलें भाई हमारा सवाल यहाँ पर आगे कंप्लीट था। अच्छा क्वेश्चन था, इसको हमने बिल्कुल तरीके से किया है। कुछ चीज़ें अगर बहुत छोटी रह गई, आपको समझ नहीं आई हैं, तो आप क्या करें, आपको मैं फिर ही कहता हूँ कि आपको भाई ये एडवांटेज है कि आप जाएं इसको दोबारा से समझें, दोबारा से सुनें कि ये जो मैंने अमाउंट बोली थी मैंने क्या बोली है। अगर लिखने में समझ नहीं आ रही तो मैंने उसको बोला तो है ना, आप जाके सुन सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन सवाल है, सवाल हमने कंप्लीट किया, टाई किया है और आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू।